देश के चुनावी पर्व में 7 में से 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी संपन्न हुए 5 चरणों के चुनावों में 310 को पार कर गए हैं और अब शेष छठे एवं 7वें में आप सभी मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी को 400 पार कराना है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सांसद एवं प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कसौली विधानसभा क्षेत्र के CRI कसौली, कुम्हारट्टी बाजार, धर्मपुर बाजार व सुबाथू में जनसंपर्क प्रवास के दौरान कहा कि भारत में लोकतंत्र की खूबसूरती उसके चुनावों में निहित है। यह उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति और लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी छठे और 7वें चरण के चुनावों में भी इसी गति को बनाए रखती है और 400 सीटों का लक्ष्य प्राप्त कर लेती है तो यह न केवल पार्टी के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता और पार्टी की संगठित रणनीति की जीत होगी। इससे भारत के विकास के मार्ग में नए अवसर और संभावनाएं खुलेंगी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा भारतीय राजनीति में सदैव से ही संवेदनशील और विवादास्पद रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह हमेशा SC/ST आरक्षण का विरोध करते आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं होते तो SC/ST समुदायों को आरक्षण कभी नहीं मिल पाता। भाजपा ने यह आरोप लगाया है कि पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर आरक्षण के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की थी। नेहरू व राजीव गांधी परिवार के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने हमेशा SC/ST आरक्षण का विरोध किया। आरक्षण का उद्देश्य समाज के उन वर्गों को मुख्य धारा में लाना है जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य है कि इन वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति प्रतिनिधित्व में उचित अवसर मिल सके। कांग्रेस ने हमेशा गरीब, SC/ST, OBC, महिला वर्ग, हर वर्ग को धोखा दिया है। आज उनके पास सिर्फ एक ही वोट बैंक बचा है। वो इस वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर इन सब का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वाला को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन पर यह आरोप लगाया कि इनकी सोच विभाजनकारी है, क्योंकि जब भी यह गठबंधन सक्रिय होता है समाज में 3 प्रमुख बीमारियां देखने को मिलती है: सांप्रदायिकता, घोर जातिवाद और परिवारवाद। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके गठबंधन साथी अक्सर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काते हैं, जिससे समाज में तनाव और असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी विश्वास बढ़ता है, जो कि किसी भी राष्ट्र के विकास में बाधक है। और जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मोदी जी थे तब उनका जिला सिरमौर का पहला प्रवास, उस समय उनका कई प्रवास हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला प्रवास जिला सिरमौर का है। और जिला सिरमौर, जिला सोलन और जिला शिमला के लोगों में भारी उत्साह है। सभी लोग भारी उत्साह के साथ माननीय मोदी जी का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन करने के लिए तैयार बैठे। चुनावी नज़दीक आने को है, 1 तारीख का माहौल नज़दीक आने को है। कितनी धड़कनें जो है अब सुरेश कश्यप की बढ़ गई है? नहीं, धड़कने की कोई बात ही नहीं है। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसलिए धड़कनें बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक चाह रही है और पब्लिक हर कोई आज बच्चा कहता है कि अब की बार तो 400 पार निश्चित रूप से होगा और तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हिमाचल की 4 सीटें भी जीतेंगे और शिमला सीट को भी 4थी बार जीतेंगे।